हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम जहाद मेरा है। नाम नदीम। तो यार आज का वीडियो बहुत बड़ा निकल कर आ रहा है। भाई साहब मोदी जी ने ऐलान कर दिया कि वो इजराइल जा रहे हैं, जिसको देखकर पाकिस्तान के तो कलेजे पर छुरियां चली। इसराइल? हाँ जी, इधर से वो यूरोप के बंदे इधर आ रहे हैं, मोदी जी इसराइल जा रहे हैं, क्या बना हुआ भाई है? ये वर्ल्ड पूरा भारत में आ रहा है ना। हाँ। वॉच करते हैं, देखते हैं भाई, कॉर्डन करते हैं स्टार्ट। Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu has invited Prime Minister Narendra Modi to visit Israel. This confirmation has come from Israel's ambassador to India, Reuven Azar, who is saying that preparations for the visit are underway as we speak. भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो जा रहे हैं दुनिया मोदी जी को इनवाइट कर रही है। इजराइल। ये एक बड़ी खबर है इस वक्त पूरे इस खित्ते की। अगर मैं कहूँ तो सबसे बड़ी खबर यही होगी। अब क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, इसके ऊपर तो सारी बातें हम बात कर सकते हैं, लेकिन ये सिग्निफिकेंट विजिट है। भारत अब सिर्फ इंडो पैसिफिक तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अब ये कहें कि मेडिटेरेनियन तक अपनी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस जो है वो लिखने वाला है। ग्रीस, साइप्रस, इजराइल एक्सेस ने इंडिया को 3+1 फ्रेमवर्क का इनविटेशन दिया है और यहीं से एक नया पावर गेम शुरू होता है। देखिए, बात साफ है, अगर यूएस और इजराइल मिलकर ईरान के ऊपर हमला करते हैं तो ईरानियन रजीम का ये लोग कचूमर बना देंगे, ये बात तय है। ये एक इंतहाई सिग्निफिकेंट विजिट है। उसमें आप ये देखें कि मोदी साहब का विजिट ईरान जाना का जो बड़ा मकसद है वो यही है जी कि हम वी स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म। और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, जहां टर्की अपनी जो मसल फ्लैक्स है वो करता हुआ नजर आ रहा है, जहां एनर्जी राउट्स और अंडर सी केबल्स और जो नेवल डोमिनेंस है उसका खेल पहले से ही चल रहा है, वहां अब भारत की एंट्री का जो है वो सिग्नल मिलता नजर आ रहा है। आप सारी पोजीशंस अपनी स्ट्रांग कर देते हैं और इजराइल को कहते हैं तैयार रहना भैया, जैसे हम बोलेंगे मिलकर ठोकेंगे ईरान को। जब सारी चीजें आप कवर कर लेते हैं, और ये मैं 1-1.5 साल से कहता चला आया हूं दोस्तों, आई हैव बीन सेइंग दिस फॉर ऑलमोस्ट 1.5 years, द फाइनल गेम प्लान इज तेहरान। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक बार फिर इतिहास रचने जा रहे हैं। वो जा रहे हैं इजराइल। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया की बड़ी पावर्स इजराइल से थोड़ी दूरी बना रही है, तब भारत के वहां जाने का एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। आखिर क्यों मोदी जी का ये दौरा चाइना और पाकिस्तान की नींदें उड़ा रहे हैं, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, भारत और इजराइल की दोस्ती सिर्फ दिखावे की नहीं, बल्कि सॉलिड रॉक दोस्ती है। इस विजिट का सबसे बड़ा एजेंडा है जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन। इंडिया अब सिर्फ इजराइल से हथियार खरीदना नहीं चाहता, बल्कि मेक इन इंडिया के तहत उन्हें देश में ही बनाना चाहता है, चाहे वो ड्रोन्स हो, मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो या फिर कटिंग एज साइबर टेक्नोलॉजी। इंडिया और इजराइल की पार्टनरशिप ने हमेशा दुश्मनों को होश उड़ाया है। दोनों देशों का दुश्मन एक ही है, आतंकवाद। और भारत ने साफ कर दिया है कि हम इस लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन ये दोस्ती सिर्फ डिफेंस तक लिमिटेड नहीं है। असली खेल है आईमैक कॉरिडोर का। भारत यूएई और सऊदी से होता हुआ एक ऐसा रास्ता बनाने जा रहा है जो इजराइल की हाइफा पोर्ट के रास्ते सीधा यूरोप तक जाएगा। ये चाइना के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का तोड़ है। इससे भारत का व्यापार तेजी से बढ़ेगा और यूरोप तक पहुंचना आसान हो जाएगा। इस वक्त भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो जा रहे हैं इजराइल। ये एक बड़ी खबर है इस वक्त पूरे इस खित्ते की। अगर मैं कहूँ तो सबसे बड़ी खबर यही होगी। अब क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, इसके ऊपर तो सारी बातें हम बात कर सकते हैं, लेकिन ये सिग्निफिकेंट विजिट है। ये एक इंतहाई सिग्निफिकेंट विजिट है। उसमें आप ये देखें कि मोदी साहब का विजिट ईरान जाना का जो बड़ा मकसद है वो यही है जी कि हम वी स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म। अच्छा, इंडिया की पॉलिसी बड़ी, वो जैसे कहते हैं ना, इस तरह की है कि आज मैं देख रहा था कि जी हॉलोकॉस्ट का रिमेम्बरेंस डे था। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री इजरायली प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हुए थे। इंडिया के डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पवन कपूर ईरान के अंदर हैं, वो अली लारेजानी से मिल रहे हैं, जो सेक्रेटरी हैं ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के। अच्छा, और मोदी साहब क्या कर रहे हैं? मोदी साहब इजराइल जा रहे हैं।
आप यहाँ से अंदाजा लगा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। और अगले हफ्ते जयशंकर साहब भी अमेरिका जा रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जो खबर मेरे पास है और व्हाट आई अंडरस्टैंड, ठीक है जी, कि मोदी साहब का जो विजिट है इजराइल का, दैट इज सिग्निफिकेंट इस तरह कि ये एक तो जैसे कहेंगे ना, जा तो खैर अगले महीने रहे हैं फरवरी के अंदर, लेकिन द पॉइंट हियर इज वेरी क्लियर कि मोदी साहब पैगाम दे रहे हैं कि हम इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, वी आर स्टैंडिंग विद इजराइल। देखो दूसरी बात क्या है, वो कहेंगे जी हम तो 27-28 फरवरी को जा रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली इजरायली प्राइम मिनिस्टर का फोन भी आया था। द मेन पर्पज इसके स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को एनहेंस करना है। अच्छा, इस वक्त खतरा क्या है कि अमेरिकन फौजें जो हैं वो इस वक्त किधर हैं? अमेरिकन फोर्सेस जो हैं इस वक्त ईरान के ऊपर अटैक करने की तैयारियां कर रहे हैं। वो आ भी रहे हैं। तो आप वहीं से अंदाजा लगा लें कि व्हाट काइंड ऑफ अ सिचुएशन आर वी इन, हम किस तरह की सिचुएशन के अंदर हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप ये देखें, जस्ट अ पॉइंट, एक तरफ पूरे के पूरे वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट के अंदर एक बड़ी रीजनल शिफ्ट आ रही है और हाई लेवल इंगेजमेंट्स हो रही हैं, जहां पे हम ये देखते हैं कि अमेरिकन जो हैं वो फुली सपोर्ट करते हैं। भाई देखो जो भी सीन है, मैं सीधी बात करूंगा, देखो मोदी जी को नेतन्याहू ने कॉल की, मोदी जी जा रहे हैं। मैं एक बात करूं, अगर ईरान पे हमला होता है ना तो समझो एशिया गंदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये क्योंकि भाई साहब एशिया की महाशक्ति भारत है, रशिया है, चाइना है, भाई साहब ये हमें आपस में तोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और वो उसमें कामयाब भी हो जाएंगे। तो भाई मोदी जी का मुझे लग रहा है इरादा यही है, इजराइल जाके सीधा नेतन्याहू को बोलेंगे कि भाई हमला तूने नहीं करना। बिल्कुल, क्योंकि साथ अमेरिका भी है। यार मैं सोचता हूँ कि भाई साहब मोदी जी कितने बड़े दिल के मालिक है, कितना सोचते हैं इस दुनिया के बारे में, इस दुनिया की मासूम जनता के बारे में कितना सोचते हैं। इसी तो लीडर कहते हो ट्रम्प को, बगैरत को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कंजर को, कि कुछ सीखे मोदी जी से, कुछ सीख के उस महान हस्ती से जो भाई लोगों के लिए सोचता है। अब वो इजराइल जा रहा है भाई साहब के बारे में समझाए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ ईरान को बचाने के लिए। हाँ ना यार, मैं एक सीधी बात करूंगा, ईरान पे अगर भाई साहब अमेरिका और इजराइल दोनों भाई साहब हमला करते तो इन दोनों देशों से नपुंसक तो फिर कोई ना हुआ ना, कि एक ईरान देश पे एक सुपर पावर देश हमला कर रहा है और साथ एक और देश को मिला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भाई पिछवाड़े में जोर है तो अमेरिका को चाहिए खुद जाए ना। ईरान इनका मुकाबला तो नहीं कर सकता ना। इजराइल को क्यों अंदर तू मिलाता है भाई? तू खुद जा, हमला कर ना जरा। बैरी बेड़ा क्या भाई, देखो आयरन डोम दुनिया का शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम, उसके बावजूद इजराइल के अंदर ईरान ने मिसाइल मारे यार, हिट हुए हैं। देखो भाई साहब ईरान के अंदर भी बहुत तबाही हुई है, लेकिन ईरान ने भी मारे उधर, बिल्कुल मारे। लेकिन भाई साहब अगर एक गलती से मिसाइल चूक के भाई बेरी बेड़े पे लगा तो बेरी बेड़ा खत्म हो जाए, नजर भी नहीं आएगा। अमेरिका की पूरे दुनिया में मुंह काला, और ये बात भारत को भी पता है। बिल्कुल बिल्कुल, वजह ये भाई मोदी जी शायद इजराइल को बोलना चाह रहे कि भाई तुम इस गंद में नहीं पड़ो, अमेरिका तो पागल है, उसने मेरे साथ पंगा लिया, मैंने उसको धो के रख दिया, तो यार ये तुम्हारा भी ये हाल करेगा, क्योंकि उसका एतबार तो नहीं है ना भाई साहब। मुश्किल में वो भाई साहब सबको बाप बनाता है। तो इंडिया ये चीज सोचता है ना, इंडिया को तब बुलाया कि महाशक्ति इस टाइम पे मोदी जी की बात सुननी चाहिए वर्ल्ड लेवल पे। उन्होंने टेलीफोन करके इसीलिए उन्होंने बुलाया कि बात करो इस पे यार। हाँ ना, कि भाई साहब ताकि हमारी भी जान। हाँ, क्योंकि अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के कौन बात कर रहा है इस टाइम पे? इंडिया ही है। बिल्कुल इंडिया भाई साहब, इंडिया ही बचा सकता है। क्योंकि भाई देखो ईरान अगर उखाड़ कोई नहीं अमेरिका कर सकता, तो भाई साहब इजराइल को छोड़ेगा नहीं वो। बिल्कुल, जाते जाते वो इजराइल को ले डूबेगा। बिल्कुल वजह सही बात है। तो भाई खतरा तो बहुत है ना, बहुत खतरा। और मोदी जी अब मैदान में आगे इस जंग को रुकवाने के लिए इधर ही खत्म कर